2024 के चुनाव से ठीक पहले आज दिल्ली में एक बैठक हुई और उस बैठक में बताया जा रहा है कि 2024 के लिए चेहरा कौन होगा। चेहरे के साथ उतरा भी जाए या नहीं उतरा जाए, चेहरा केवल विपक्ष के नेताओं को बताया जाए या जनता के सामने ऐलान कर दिया जाए, इस बात पर आज विचार हुआ और इस बैठक में आज बताया जा रहा है बहुत कुछ तय हो गया है। एक एक करके सारी बातें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो दो बड़ी बातें ऑफ द रिकॉर्ड इस बैठक से निकल करके आ रही है वो बड़ी चौंकाने वाली है और विपक्षी एकता के लिए बहुत बड़ा संदेश जो है इस बैठक से गया है। पहली बात यह निकल करके सामने आ रही है कि या तो इस महीने के अंदर, इस महीने के आखिरी में या अगले महीने के आखिरी तक विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार का ऐलान कर दिया जाए। दूसरा, जुलाई के अंदर बिहार में बड़ा परिवर्तन एक हो जाए और आप समझ सकते हैं कि कौन सा परिवर्तन होगा और कौन सा ऐलान होगा। अब ये चीजें धीरे धीरे वक्त के साथ में आकार लेती चली जाएंगी, शेप लेती चली जाएंगी। धीरे धीरे वक्त के साथ में इनके ऊपर से जो पर्दा वो हट जाएगा और तस्वीर जो साफ होती चली जाएगी। लेकिन इस बैठक में जो दो बड़ी बातें हुई है वो मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, नीतीश कुमार आज क्या कुछ बोले हैं, दोनों चीजें सुननी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये जरा एक छोटी सी वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए। राहुल गांधी जो है वो तेजस्वी यादव को, ये 8 सेकंड की वीडियो, केवल 8 सेकंड की इस वीडियो के अंदर तेजस्वी यादव को आगे कर रहे हैं पकड़ करके, फिर दोबारा फिर आगे किया और अपने आप जो है वो पीछे चले गए। और यहां तक कि ललन सिंह, उनको भी पता नहीं चला कि राहुल गांधी मेरे पीछे चले गए। ये आप तस्वीर देखिए, क्या संदेश है। संदेश कि राहुल गांधी 8 सेकंड के अंदर अपने से छोटे नेता को जो है वो आगे कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को जो है वो आगे पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आगे आइए। अब दूसरी चीज जो है वो राहुल गांधी ने आज देखिए किस तरह से, जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, इस मीटिंग के बाद एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, उसके बाद में नीतीश कुमार बोले और जो टेबल थी, जिस टेबल के ऊपर सारे माइक रखे हुए थे मीडिया के, वो टेबल को राहुल गांधी ने अपने हाथों से अपने आगे से सरका करके नीतीश की तरफ कर दिया। संदेश क्या है? क्या वाकई राहुल गांधी ने अपने आप को पीछे रख करके अब लोगों को, इनको, विपक्ष के नेताओं को आगे बढ़ाने का जो है वो ठान लिया है? बहुत कुछ संदेश जो है वो छिपा हुआ है। आप नीतीश कुमार को सुनिए। नीतीश कह रहे हैं कि बहुत लोग आएंगे। अभी क्या है, अभी तो देखते जाइए, बहुत लोग आएंगे, बहुत सारी पार्टियां आएंगी, बहुत सारे नेता आएंगे, एक एक करके आपको बताते चले जाएंगे। तो आप वो जो मोमेंट है उसको देखिए कि राहुल गांधी खुद जो है, और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद में नीतीश कुमार बोले हैं, राहुल गांधी उसके बाद में बोले हैं, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन टेबल को अपने हाथ से सरका करके नीतीश कुमार की तरफ कर दिया। देखिए जरा। अभी तो बात हम लोग बैठ करके अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिल करके चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। ये जो तस्वीर है कि कैसे सरका करके पूरी टेबल, पूरी थाली जो सजी हुई थी उसको नीतीश की तरफ किया है और खुद अपने हाथों से सरका कर। अब बताइए, ऐसी तस्वीर आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किसी और के लिए ऐसे मेज को सरका दे हाथ से? खैर, नरेंद्र मोदी विश्वगुरु टाइप के नेता हो गए। अमित शाह, जेपी नड्डा और कोई नेता आपको लग रहा है कि कोई ऐसा मुमकिन है? लेकिन देखिए राहुल गांधी ने सरका के किया। चलिए, नीतीश कुमार जो बात कह रहे थे वो आपने सुनी। अब राहुल गांधी ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। ट्वीट देखिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, विचारधारा की इस लड़ाई में विपक्ष की एकता की ओर आज एक ऐतिहासिक कदम लिया गया है। साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए। तो ये जो है वो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और जरा वीडियो आप सुनिए। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा
कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। अब कुल मिलाकर के तस्वीर साफ हो गई है। दो बड़ी बातें जो मैंने शुरुआत में आपको बताई, हो सकता है कि कुछ दिन में तस्वीर जो है वो धीरे धीरे साफ हो जाए और पुख्ता तौर पर उन सारी चीजों को मैं आपके सामने रखूं। लेकिन आप जरा नीतीश कुमार के ऊपर बात करिए। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये ट्वीट आप देखते रहिए, पढ़िए। लेकिन नीतीश कुमार, उनके ऊपर टटोलना जरूरी है। क्या वाकई नीतीश कुमार में वो दमखम है कि वो मोदी को चुनौती दे पाएंगे? आपको यह जानना चाहिए कि बिहार के अंदर 40 सीटें हैं लोकसभा की और 39 सीटें नीतीश कुमार और बीजेपी जब साथ में थी पिछली बार 2019 की, तब 39 सीटें बिहार के अंदर बीजेपी ने, एनडीए ने जीती थी और अब नीतीश कुमार वहां से बाहर चले गए। अमित शाह का एक बयान है, अमित शाह ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि बिहार में 3 बड़ी पार्टियां हैं, 3 बड़ी शक्तियां हैं, बीजेपी है, जेडीयू है और आरजेडी है। 3 बड़ी शक्तियां हैं और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी विधानसभा के अंदर। और नीतीश कुमार के खुद जो है वो अमित शाह ने इस बात को कहा कि 2 पार्टियां जिस तरफ चली जाए, बीजेपी और जेडीयू जिस तरफ चली गई तो वहीं पर जो है सारी वोट चली जाती है, जेडीयू और आरजेडी जिधर चली गई तो वहीं पर सारी वोट चली जाती है। और लिहाजा नतीजा आपके सामने 2015 के अंदर बीजेपी को हरा दिया था। अब नीतीश कुमार 40 सीटें वहां पर है, उसके साथ में 14 सीटें झारखंड की भी है। बिहार और झारखंड आप अलग नहीं मान सकते हैं, एक ही राज्य है, एक ही जगह से निकले हैं। तो बिहार और झारखंड की 14 और 40 सीटें ये हो गई। उसके बाद में एक जो है वो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, खबरें ये भी निकल करके आ रही है कि फूलपुर लोकसभा से जो है वो नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से आकर के लड़ सकते हैं और वहां से अगर आकर के लड़ते हैं तो 40 सीटों के ऊपर, जो पूर्वांचल की तरफ की आप सीटें मानिए, पश्चिम यूपी की सीटें जो है उसको मानिए आप, उनके ऊपर करीब 40 सीटें उत्तर प्रदेश की ऐसी होंगी जहां पर नीतीश कुमार का बिहारी जो तबका है वहां का जो है वो प्रभुत्व देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ 20-25 सीटें देश भर के अंदर आप मानिए, जिसमें 2 सीटें 3 सीटें आप दिल्ली की ले लीजिए, पंजाब की ले लीजिए, महाराष्ट्र की ले लीजिए, जहां पर बिहारी वोटर जो है वो रहता है, बिहार के लोग रहते हैं। और बिहार के लोग, बिहारी प्राउड जब वो फील करेंगे कि देखिए जो भी हो मोदी जी है, तमाम बातें हैं, लेकिन कोई आदमी ऐसा होगा जो बिहार का होगा और बिहार का आदमी जाकर के अगर प्रधानमंत्री बनता है तो निश्चित तौर पर बिहार के आदमी के अंदर एक बार तो ये चीज जरूर आएगी। तो कुल मिलाकर के 100-125 सीटें ऐसी हैं जिस पर नीतीश कुमार वो प्रभाव डाल सकते हैं और यही जिम्मेदारी जो है वो आज नीतीश कुमार को दी गई है। बताया यही जा रहा है कि नीतीश कुमार को यह कहा गया है कि जो कांग्रेस के साथ बात करने में असहज है, जो कांग्रेस के साथ में डायरेक्ट आकर के बात नहीं करना चाहता है, उससे आप जाकर के बात करिए। और कांग्रेस जो है, जिन राज्यों में मजबूत नहीं है उनमें छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी। और जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, कर्नाटक में है, राजस्थान में है, वहां पर अन्य पार्टियां जो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगी। तो कुल मिलाकर के ऐसी तस्वीर जो है वो साफ हो रही है, कुल मिलाकर के ऐसी तस्वीर निकल करके आ रही है जो वाकई जो ये कहते थे कि 2024 में कौन चेहरा बनेगा, तो तस्वीर अभी तो 300 दिन है। 300 दिनों में, यहां तो 3 दिनों में खेल हो जाता है, 30 दिनों में खेल हो जाता है। 300 दिनों से पहले अगर ऐसी कवायद हो रही है तो सोचिए असर क्या होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर